अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक्स सो मच आपके सब मैसेजेस का कि मुझे मेरे लिए बहुत सारे मैसेजेस थे इंस्टा पे और कि मैं कहाँ हूँ इतने टाइम से। काफ़ी सारे जो है वो लोग पूछ रहे थे कि मैं व्लॉग नहीं कोई लगाया, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और कुछ मेरी तबीयत भी जो थी वो ख़राब हो गई थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं बैक टू नॉर्मल जो है वो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। तो यहाँ पर हो रही थी शॉपिंग और मैं जा रही हूँ कहाँ, ये आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। और यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें मैंने नेक्स्ट से ऑर्डर की थी, कुछ मेकअप की चीज़ें लेनी थी और ये जो है एक चॉकलेट्स थी मैंने पैक की गिफ्ट्स के लिए। और ये इतनी बहुत ज़्यादा बॉक्सेस थे, कोई 15-20 बॉक्सेस थे और ये अगर इसी तरह बॉक्स में रख लें तो 3 आपको जो है वो बड़े सूटकेस चाहिए क्योंकि ये बहुत बल्कि होते हैं। तो इस तरह से निकाल लें सारी चॉकलेट को और ज़िप लॉक जो है वो बैग्स उसमें जो है वो डाल लें। कोई सा भी इस तरह की कोई चीज़ हो बॉक्स वाली, वो फिर जो है वो ये बेस्ट आइडिया। इस तरह से आपने अच्छे से उसको पैक कर लेना है। और एक्स्ट्रा जो थी मैंने इस तरह से स्टिकी टेप भी उसके ऊपर जो थी वो लगा दी थी ताकि जो है वो एक अच्छे से पैकिंग लगे और एक्सेप्टेबल आप किसी को दें भी तो वो बुरा नहीं लगे। तो ये एक पूरा सूटकेस जो था वो चॉकलेट का बन चुका हुआ था। तो बहुत सारे जो है मेरी फैमिली मेम्बर्स बच्चे हैं जो बड़े शौक़ से खाते हैं, तो मैं सबके लिए ज़रूर लेके जाती हूँ। यहाँ पर मैंने जो चीज़ें मुझे कुछ फ्रेजाइल सी लगी थी वो मैंने मिडल में की और नीचे जो थे वो कपड़े और इसके ऊपर भी जो थे वो पैकिंग कर लिए थे कपड़े और मिडल में जो है वो इस तरह की चीज़ें रख ली थी ताकि ख़राब ना हो। फिर मैंने वॉशरूम क्लीन किए लास्ट मिनट पे। ये भी ज्वेलरी जो है इस तरह से ये देखें छोटे छोटे जो थे वो बॉक्सेस मिल जाते हैं किसी भी शॉप से आप ले लें और ऐसे जो है वो ज्वेलरी जो है वो डैमेज नहीं होती। उसका ज्वेलरी का लेके जाने के इस तरह से ऐसे आप जैसे मर्ज़ी सूटकेस में रख दें तो वो बिल्कुल भी जो है वो डैमेज नहीं होती और आराम से जो है वो आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो चली जाती हैं ऐसे। एक चीज़ जो मैं कभी नहीं भूलती वो मेरे प्लांट्स हैं, ये मेरे बच्चे हैं इनको थोड़ा थोड़ा पानी जो है मैंने कहा इनको दे दूँ। तो आपको पता अगर इनको पानी ना देना, वैसे ये इंडोर प्लांट्स हैं, इनको बहुत थोड़ा पानी चाहिए होता है। तो जब तक मैंने वापस आना है तो ये सेट रहेंगे इंशाल्लाह होपफुली। हमारी टैक्सी जो है वो आ चुकी है इंशाल्लाह। Everything is ready now to go. Off you go. You're not coming in. तो जी इधर हमने जो था अपना चेक इन किया और लगेज आखिरी बिल्कुल एंड में अगर आप दें तो आपका सबसे पहले जो है वो कन्वेयर बेल्ट पे आपका जो है वो लगी जाता है और आप जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नई मशीन्स हैं तो ये भी एक नई इन्फो है, बड़ी अच्छी जो है ना। अब आपको ज़रूरत नहीं है वो ट्रांसपेरेंट बैग्स में और लिक्विड वगैरह जो ना इस तरह की चीज़ें उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं कही। पहले 100 ml की रिक्वायरमेंट होती थी, तो अब उन्होंने जो है ना वो कोई भी नहीं बोला क्योंकि वो बिल्कुल न्यू मशीन्स है। उसमें शूज़ और लेग्स और पता नहीं क्या क्या कुछ जो ना उसमें होता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। चलो वो तो ये है कि शूज़ वगैरह आपको 1 by 1 कहते हैं कि वो अपनी एक जो है ना फुट रख दे फिर दूसरा, तो उसमें आई थिंक आई लाइक दैट वन। मैंने तो घर से बड़ी अच्छा जो था ना एक दो चीज़ें जो मेडिसिन वगैरह थी वो पैक की हुई थी और अब जो है लेकिन वो बचत हो गई फिर ना क्योंकि न्यू मशीन्स की वजह से वो सारी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई हैं। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि इतनी ज़्यादा जो है ना वो अब प्रॉब्लम नहीं है। तो आई एम हैप्पी। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम कह रहे थे कि यहाँ से बैग्स लो, यहाँ पे डालो, ये करो वो करो। तो अब जो है ना वैसा वो नहीं है, वो सिस्टम नहीं है अब। मैं सोई नहीं, आँखें कितनी कितनी सूजी हैं या अल्लाह, 2-3 दिन से सोई नहीं क्योंकि काम शाम काफ़ी चल रहा था। तो जी यही गुड न्यूज़ थी जो मैंने सबके साथ शेयर करनी थी कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स फ़िट हुई हैं उसकी वजह से हर तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट्स लिक्विड की, ट्रांसपेरेंट बैग्स की सारी ख़त्म हो चुकी हैं। जो इतनी इन्वेस्टिगेशन वो लोग करते थे वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी है अब। तो जी ये वाला है मेरा फेवरेट परफ्यूम और इसको जो है मैं थोड़ा थोड़ा जैसे घर से भी लगा के आई हूँ और इसकी जो है ना काफ़ी टाइम तक जो है वो लगी रहती है फ्रेगरेंस। तो मैंने कहा थोड़ा सा टॉप अप कर लूँ यहाँ पर। और इनका जो है ना ये क्लिनिक का आई लाइनर है, ये बहुत अच्छा, ये मैं अक्सर जो है वो यूज़ करती हूँ। इस तरह से ये देखें
ये बड़ा क्विक जो है ना वो लग जाता है ऐसे, मुझे नहीं पता आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये वाला जो है ना इनका अच्छा होता है। इट्स रियली नाइस दिस वन। आई हैव एवरीथिंग अदर दैन दैट होपफुली। तो जी ये वाला है कतार और साथ में वर्जन भी बिल्कुल रेडी है जाने के लिए, और मैं बिल्कुल ऑन टाइम हूँ, तो मुझे अब जल्दी जल्दी मुझे लग रहा है जाना पड़ेगा क्विकेस्ट एज आई कैन। तो जी प्लेन बिल्कुल रेडी था, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी और अनाउंसमेंट भी बार बार हो रही थी यहाँ पर, और मैं देख रही थी कि मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे जो है वो इतना लंबा क्यू हो जाता है प्लेन में, और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ मैं पहले जाती हूँ और यहाँ मैं बाद में जाती हूँ, सबसे एंड में। ये प्लेन है बिल्कुल रेडी है जाने के लिए अब, और एवरीथिंग लुकिंग गुड सो फार। टायर्ड। तो जी क्यू में से लगते लगाते हम एट लास्ट जो है वो तकरीबन हाफ़ एन आवर में जो थे वो आके बैठ गए। और यहाँ पर वेदर बहुत ही बाहर जो था वो विंडी था और ख़राब था, जैसा कि इंग्लैंड का वेदर होता है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर इसी तरह से क्लाउड और बारिश रहती है। और इसके बाद जो था वो बड़ा ही, एक तो ये बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, नेवर माइंड वेदर जैसा भी हो, क्योंकि जब आप जा रहे हो आपके लिए कोई इंतज़ार कर रहा होता है, और आपके लिए कोई, और आप भी, मैं भी जो है वो लुक फॉरवर्ड बंदा करता है कि जाके मिले, बड़ी एक्साइटमेंट होती है अपनी फैमिली से मिलने की। और जबकि वापसी पे आते हुए जो थे वो डिफरेंट बात होती है। वापसी पे सभी इतने उदास होते हैं और परेशान होते हैं, अपसेट हो जाते हैं, और दिल भी नहीं करता, और जर्नी भी बहुत लंबी लगती है और बंदा थक भी बहुत जाता है। और हालांकि जाते हुए इतना ज़्यादा घर में भी मैंने काम किया, मतलब कि वॉशरूम भी आखिरी मिनट पे मैं जो थी वो टैक्सी बाहर खड़ी थी और मैं क्लीन कर रही थी, और फिर भी जो थी वो ऐसा लगता है जैसे बंदे जो है ना आप फुल ऑफ एनर्जी होते हैं और एक्साइटेड, और जो था वो थकावट नहीं फ़ील होती आपको ना। तो आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको भी ऐसा ही फ़ील होता है। तो यहाँ पर नीचे नीचे जो थे हम सिटीज़ भी देख रही थी, साथ साथ में मैप देख रही थी, और क्योंकि सुबह सुबह जो थी हमारी फ़्लाइट थी, और सुबह सुबह जो था इनका जो है वो ब्रेकफास्ट भी जो थे इतने कोई अच्छे ख़ास ऑप्शंस नहीं थे। और आपको पता है जो यहाँ पे रहते हैं इंग्लैंड में, वो मतलब कि ज़रूर मेरे साथ रिलेट करेंगे कि सुबह सुबह जो था वो इस तरह की चिकन विकन कोई भी नहीं खाता, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा होता। तो फिर जो थी उसने हमें ऑप्शन दिए कि आपने चिकन लेनी है या आपने जो है वो पैनकेक्स लेने हैं, शायद स्ट्रॉबेरी सॉस और के रासबेरी सॉस में थे। तो हमने फिर लिए पैनकेक्स, और टू बी ऑनेस्ट मैंने तो कभी वैसे भी नॉर्मली पैनकेक्स इतने शौक से नहीं खाए, तो बस ऐसे ही गुजारा ही किया, कुछ इतना ख़ास खाया नहीं है। लेकिन जब इसका जो था वो लैंडिंग का टाइम था, उससे पहले उन्होंने वो चिकन पास्टीज़ दी थी, चिकन टिक्का पास्टीज़, वो मज़े की थी। छोटी सी थी, जैसे जैसे रोल होता है, एक छोटा सा एक रोल था, और वो जो था वो अच्छा था, एक्सेप्टेबल था। वो एक एक हमने खा लिया, लेकिन ये जो था इतना कुछ ख़ास, सुबह सुबह वैसे भी जो था वो इतना मूड नहीं होता खाने का। और चाय वगैरह पी, बस इसी तरह ड्रिंक्स वगैरह पी, टाइम का नहीं समझ लग रहा होता कि टाइम किस तरह से स्पेंड करना है, क्योंकि एक बंदा जो बैठने का आदी नहीं है मेरे जैसा, मुझे तो फिर बहुत हार्ड लगता है एक जगह पे इस तरह से बैठना। तो ये वाली पास्टी की मैं बात कर रही थी। ये तो जी फिर हमने अपनी पास्तीज़ खाई, क्योंकि अब तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे रह गए थे आई थिंक लैंड होने में। तो टाइम गुजरने का जो था वो समझ नहीं आ रही थी किस तरह से हमने स्पेंड करना है। तो मैंने बस ये थोड़े से जो थे वो म्यूज़िक देखा, क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड का ही था एक ऑप्शन। लेकिन जो पहले पीआईए की होती थी टेली मूवीज़, वो मैं बड़े मिस करती हूँ, क्योंकि वो लॉन्ग प्ले जो होते हैं वो बड़े, जितने भी मशहूर वाले थे सभी उन्होंने पॉपुलर जो टॉप हिट थे उन्होंने वो रखे हुए थे अपनी उसमें लाइब्रेरी में। तो वो अच्छा अच्छा रहता था। तो यहाँ पर जी दोहा भी एक छोटा सा एक आइलैंड है, देखें बिल्कुल इर्द गिर्द जो है वो पानी है, और उसके अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा डेवलप किया है। तो यहाँ पर उतरते हुए मैं प्लान बना रही थी कि मैंने क्या करना है, क्योंकि डेकोरेशन जो थे वो यहाँ पे बड़े प्यारे लगे हुए थे। लास्ट टाइम भी हम इधर से गए थे, तो मुझे था कि मैं जाके देखूँगी और लूँगी।
तो यहाँ पर मुझे एक बड़ी अच्छी लेडी मुझे मिली। मैं उनका जो था वो नाम भूल गई। हमने बस हेलो हाय की। वो मेरी वीडियोस जो वो बड़े शौक से देखती थी, उनके बच्चे भी थे साथ छोटे। अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आप पहुँच गई थी खैरियत से अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने घर, अपने बच्चों के साथ। बड़ी क्यूट सी, बड़ी प्यारी सी जो थी वो छोटी सी एज की लड़की थी, उसके बच्चे भी थे साथ। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। यहाँ पर जी फिर बाहर आई। पीछे ये देखिए बड़ा सारा बोर्ड है यहाँ पर। अगली जो हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी उसका गार्डन आर्टिफिशियल बनाया। ओह इट्स रियल गार्डन, और ये बहुत प्यारा है। इतना मुझे ये पसंद है, मैं दिल करा जाके सारा नीचे जाऊँ और इसके ऊपर इट्स ब्यूटीफुल। ये पूरा गार्डन बना हुआ है और इट्स रियल गार्डन। जो इनके पाम के जो ट्री है ना, जो रियल वाले होते हैं, वो लगे हुए हैं यहाँ पर। That's quite beautiful. मुझे इधर इन्होंने कैमल खड़ा कर दिया बेचारा, उसके ऊपर डाल के चद्दर शद्दर। और यहाँ से निकली है जी ट्रॉली। और ये पता नहीं ये क्या इनके लगे हैं, जैसे कोई ना वो अलादीन में उसका लैम्प है। तो इसकी क्या प्राइस है वैसे? ये अलादीन का लैम्प है। ये अरबी क्या करते हैं, इनमें क्या डालते हैं? ये अपना खजूरा पापा को खाते हैं। What they put in there? That's nice. Oh, it's lovely. Yeah, thank you. ये एक छोटी सी ट्रेन है, तो वो जो मेन जो है ड्यूटी फ्री वहाँ पर ले जाती है ये वाली ट्रेन। तो ये यहाँ पे कुछ इतने कोई ख़ास ऑप्शंस नहीं थे ईट करने के लिए। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सबको भूख लगी हुई थी, तो बस फिर जो ऑप्शन अवेलेबल था वो लेना पड़ा। यूजुअली जो है वो हमने बाइकआउट की। तो ये बगैर ड्राइवर की ट्रेन हर 3 to 5 मिनट्स में जो था थी लेके जाती है। ये ऊपर ऊपर चलती है उसमें पूरे उनके एयरपोर्ट में, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो यहाँ पर जी हम बहुत लेट हो चुके थे। ये बस में हमें फिर उन्होंने आके सिक्योरिटी वाले ने ढूंढा। उन्होंने कहा कि आप जो है वो आखिरी जो है वो रह गई हैं बोर्ड करने के लिए, प्लेन बिल्कुल रेडी है। और पता नहीं टाइमिंग का नहीं पता चला ये क्या था। उन्होंने बार बार जो थी वो अनाउंसमेंट भी की थी, लेकिन मैं वहाँ पे थी नहीं तो मैंने वो सुनी नहीं। तो वो फिर स्पेशल एक बस लेके आए। उस बस में सिर्फ मैं ही थी, और वो बस उन्होंने बिल्कुल, जब प्लेन बिल्कुल रेडी था टेक ऑफ के लिए, तो वो प्लेन के बिल्कुल सामने रोकी। और मैं आई एम द लास्ट पर्सन जो थी उसमें थी। बस जल्दी जल्दी फिर ये सीढ़ियों पे हम लोग जो थे वो चढ़े और पहुँचे। तो ये जब भी कोई ट्रांजिट फ़्लाइट हो इस तरह से और आपका लगेज ऑटोमेटिकली चला जाता है, तो ये रूल होता है कि वो आपको जो है वो छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन इस तरह का जो है वो होना नहीं चाहिए। ऑप्शन आप ना ही दें, आप टाइम से जो है वो बोर्ड करें। मुझे तो था थोड़ा सा आइडिया नहीं हुआ टाइम का, और मैं जो थी वो ड्यूटी फ्री की शॉपिंग में इतनी बिज़ी हो गई कि मैंने देखा नहीं। मुझे ये था कि 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन वो आई थिंक 2 आवर्स का जो था वो उसका डिफरेंस था। तो यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी लाइट्स थी और बड़ा ही कोई अच्छा था, जो कि यहाँ पे वीडियो में उस तरह से अच्छी तरह से नहीं आया, क्योंकि जितनी ये पूरा कतर का उनका सिटी है बहुत प्यारी लाइटिंग उन्होंने की हुई थी। और एयरपोर्ट जो था वो काफ़ी मैसिव एयरपोर्ट, और तो अपनी जो था उसका प्लेन का अपना क्यू लगा हुआ था कि जब इसकी टर्न होगी, इतना बिज़ी कि वो क्यू में जो था वेट करते ही उसको इतना टाइम लग गया टेक ऑफ करने में। और बहुत ब्यूटीफुल लाइट्स थी जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आई सही तरीके से इसमें वीडियो में। जिस तरह एक आइलैंड था और इधर गिर्द से था सारा वो ब्लैक ब्लैक जो था वो वाटर था, जो सी वाटर, और बाकी सब जो था वो बिल्कुल ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट्स थी। बहुत ही प्यारा जो था वो सीनरी थी। तो यहाँ
लास्ट में आई फिर फूड और चिकन एंड राइस, और ये मुझे बड़ा अच्छा सा ना चिकपीस वाला सैलड बड़ा अच्छा लगा है वैसे, और साथ में डिज़र्ट है, और मैंने लिया है ऑरेंज जूस। और जी बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे बिकॉज़ जो था वो डिनर का टाइम था, तो डिनर के टाइम फिर उन्होंने हमें दिया डिनर। राइस थे यहाँ पर ज़ीरे वाले, कुछ चिकन थी, थोड़ी सी दाल थी, बड़ा ही कुछ टेस्टी जो था वो मील था, तो बहुत इंजॉय किया, टेस्टी। तो जी यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम जाना था मुल्तान एयरपोर्ट पे, जो कि मैं कभी नहीं गई, और हमेशा लाहौर ही जाते हैं, और इतना बिग डिफरेंस था वहाँ पे मुल्तान और लाहौर का। छोटा सा मुल्तान का एयरपोर्ट था, और ये देखिए ये सारी ब्यूटीफुल मुल्तान की जब लाइट्स नज़र आई मुझे। बहुत बड़ा सिटी है, मैं तो कभी मतलब कि इस साइड पे कभी आई नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा जो था वो एक्सपीरियंस था। और जैसा कि लाहौर में होता है, पहले एक जो है वो एक पोर्टर आके आपकी हेल्प करता है, फिर वो दूसरे को, दूसरा तीसरे को दे जाता है, तो इस तरह 2-3 लोगों को जो है वो आपको डील करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे तो बिल्कुल बड़े आराम से लोगों ने जो थी वो हेल्प की, और बहुत ज़्यादा ब्रिटिश जो थे वो यहाँ के इधर के भी लोग थे, क्योंकि क्रिकेट मैच जो था वहाँ पे हो रहा था मुल्तान में, और बहुत ज़्यादा थे। तो बड़ी अच्छी उन्होंने वहाँ पे साफ़ सुथरी जो थी वो कस्टमर सर्विसेज रखी हुई थी। वेट टाइम बहुत थोड़ा था, और आगे से बिल्कुल तकरीबन 20-25 मिनट्स लगे ऑल टुगेदर, और बस लगेज हमने लिया, कलेक्ट किया, और हम बाहर आ गए। बहुत जो था वो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और छोटा सा एयरपोर्ट है, और ऐसा जैसे लाहौर में मैसिव होता है एक टाइम में इतनी फ़्लाइट्स आती हैं, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मेरे भाई आए हुए थे लेने के लिए, और जैसे ही उनको देखा तो मुझे वीडियो का बिल्कुल भी नहीं रहा कि मैंने वीडियो बनानी है। और वैसे भी जब मैं इस तरह मुझे लगता है कि कुछ टाइम आपका अपना स्पेशल होता है, तो मैं हर वक्त जो है वो उस चीज़ को शूट नहीं करती। और लेकिन नेक्स्ट जो है बड़े अच्छे जो है वो इंटरेस्टिंग आपको जो व्लॉग्स जो है वो मिलेंगे देखने को। और क्योंकि ये वीडियो बड़ी लंबी हो गई थी, तो इंशाल्लाह ये जहाँ पे मैं फ़िनिश कर रही हूँ, मैं इसी तरह जो है वो नेक्स्ट वहीं। तो जी नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग मैंने क्या किया, वो आप वीडियोस जो है वो बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वो होंगे फुल ऑफ फन, फुल ऑफ इंटरेस्ट। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।